एक जगह गए कदरा घाट सत्संग करने के, भात दाल प्याज दिया हुआ सब्जी। हम सोचे नहीं कोनो एक हम ख्याल पड़ गया। ऐसे लोगों को सुनने में थोड़ा दुख लग जाता है, बाबा ऐसा बोल के भात दाल गुरु महाराज के चढ़ाए तो क्या होगा, बड़का काम हो गया। मैंने कहा एक दाव है, मैंने कहा रे भाई इस सब्जी जो है जो भोग लगाए हो गुरु महाराज का प्याजो है। हाँ बाबा प्याज तो दिए हैं। तो गुरु महाराज प्याज खाते न थे? नहीं, गलती हो गई। तभी गलती का फलो मिलेगा। गुरु महाराज अरवाइन खाते थे, उसना भात, खैर कई श्रद्धा से चाहे कोनो अर्ज नहीं, लेकिन इसका मतलब हुआ कि आप में अविश्वास है, दृढ़ता नहीं है, स्वरूप ज्ञान में दृढ़ता नहीं है। आप क्या बुझने गुरु महाराज कुर्सी पर? नहीं नहीं नहीं, सब जगह गुरु महाराज, हर जगह गुरु महाराज। कहीं प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, खंभे में निकल गए भगवान, निकले थे कि नहीं? हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना। इससे आपको लाभ होगा थोड़े। कोई रहिए, साधु वेश में रहिए, सन्यासी वेश में, गृहस्थ वेश में रहिए, कोई रहिए, आप समझ लीजिए भ्रम में नहीं रहिए, ये भ्रम में नहीं रहिए, इससे बड़ी क्षति होगी। संत मत का सिद्धांत बतलाता है सत्संग योग को बढ़िया से पढ़िए, सत्संग योग को बढ़िया से पढ़िए। गुरु महाराज सत्संग योग में एक श्लोक दिया है, उसका अर्थ सुनाता हूं। उसमें आया है जो आदमी, जो मनुष्य, जो भक्त प्रस्तर की, मिट्टी की, कागज की, मणि की, स्वर्ण की मूर्ति की बाहरी पूजा करता है, वह जब मरता है तो वह भोग जोनि को प्राप्त होता है। किनकी वाणी है? ऋषि वाणी है। गुरु महाराज सत्संग जो पढ़िए, निकाल के देखिए, हाँ तब कहिएगा तो भाई मूर्ति क्यों रखे हैं? तब प्रश्न करेंगे लोग, मूर्ति की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है मूर्ति की? अभी सुनाया भी गया है आप लोगों को। मूर्ति किस लिए रखे हैं मैं सुनाता हूं कभी कभी। असल को जानने के लिए नकल की जरूरी होती है, असल को जानने के लिए नकल की जरूरी होती है। उदाहरण सुनाता हूं कभी कभी। मकान बनाते हैं पक्का का, छत ढलाई करते हैं, तो पहले कौन छत बनती है? पहले कौन छत, असली की नकली? पहले नकली छत बनाते हैं, ठोक लगाते हैं, सेटरिंग करवाते हैं, नकली छत बन गई। तो नकली भर रह जाइए तो बढ़िया होगा ना। कितना खंभा लगा है, जगह खटिया कहाँ बिछाइएगा, चौकी कहाँ बिछाइएगा? अब वर्षा होगी तो वो नकली छत की क्या दशा होगी? तो नकली बनाए और नकली पर फिर क्या करते तब असली? स्टोन चिप्स पाकुड़ वाला, लखीसराय का बालू, टाटा की छड़, अच्छे इंजीनियर, अच्छे राजमिस्त्री के माध्यम से तब जो ढलाई का काम मसाला बना के दे दी। अब देखिए असली छत बन गई। अब नकली का क्या होगा? नकलियों को रखिएगा तो काम चलेगा? कहाँ सुतिएगा, कहाँ क्यों बनाए? असली छत बन गई। उसी प्रकार जो प्रभु गुरु स्वरूपतः ऐसे हैं जो आपने सुना, उस प्रभु का भजन आप कैसे कीजिएगा? इसलिए प्रभु का एक नकली रूप हम लोग तैयार करते हैं। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, काली जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित करते हैं। पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम एक पंडित जी की माँ मर गई थी, समझिए ना, तो जब कहा बाबा माँ मर गई है, हाँ पता चला है, देखिए बाबा हम की माँ मर गई है, तो हाँ हाँ हम क्या, आप तो प्राण प्रतिष्ठा दुर्गा माँ में करते तो माँ में कर दीजिए न, उठ के बैठ जाएगी। क्या बोलते हैं बाबा, वो शक्ति है।
हम की शक्ति तो दुर्गे माँ में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो दुर्गा में सबको प्राण प्रदान करती है, और उसको आप ही प्राण प्रदान। हंसने लगे, क्या करेंगे बाबा, लौकिकता में हमको करना पड़ता है, सही थोड़े है। मूर्ति बना सकते हैं लेकिन दुर्गा माँ को आप नहीं बना सकते हैं। गुरु महाराज की मूर्ति बना सकते हैं, नकल तैयार कर सकते हैं कि गुरुओं महाराज को बना दीजिएगा, नहीं अब हम लोग तो प्रत्यक्ष आँखों से, आप लोग भी गुरु महाराज का दर्शन किए होंगे। अभी गुरु महाराज का शरीर नहीं है, और जो नहीं देखे हैं, हम लोग तो देखे हुए रूप का ध्यान करते हैं, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए उनका नकल चित्र है। तो क्यों चित्र रखे हैं? फूल पान चढ़ाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, भाल दाल चढ़ाने, नहीं 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 नहीं, ये तो सस्ती भक्ति है, इसमें कोई विलंब है? फूल तो रे प्राग से चढ़ा दे, जाए गुरु महाराज, ढका खोल के कस के प्रणाम कर ली तो हो गया। लेकिन वही रूप अंदर में लाना है, इन है सत्संगी का धर्म, इससे न आपका कल्याण होगा। वह चित्र तो कभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन उस चित्र का जो मानस ध्यान करके हम अपने अंदर में उस चित्र को उगा लिए उगा लिए उगा लिए, ये कैसा हो गया? बढ़िया की खराब। अब चित्र को कहीं ढोना भी पड़ेगा। पंजाब जाइएगा तो भीतर में स्मरण, आंखों को मूंदते हैं प्रत्यक्ष में। यह दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, अब विसर्जित हो जाती है, 10 दिनों तक पूजा किए। क्या पूजा किए? टिकरी लाए ठोंगा में, उसमें सिंदूर उंदूर ला के टिकाव का कर दिए, पंडित जी हैं अक्षत दे दिए, 2 टिकरी निकाल लिए, शेष टिकरी आपको दे दिया, आप आगे खुश हो। दुर्गा यही पूजा है? दुर्गा जी की मूर्ति बनी है, 10 दिनों तक मूर्ति का ध्यान, सत्संगी लोग 10 दिनों तक ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान की दुर्गा माई का कि 10 दिनों के अभ्यास में नए प्रत्यक्ष धुंधलो रूप गुरु भगवान का, दुर्गा माई का रूप आ गया तो कुछ काम बना। अब शेष अगले बरस में फिर 10 दिन तक खूब करेंगे तो धुंधला से अब प्रत्यक्ष में उगा लेंगे अंदर में, तो कौन बढ़िया हुआ है? उदहने वाला भसने वाला है, मनोमय रूप आ गया, लेकिन चलना तो उससे भी आगे आपको है। सोच लीजिए, सत्संगी लोग जो हैं, जितना सादा चित्र, जितना छोटा चित्र का ध्यान कीजिएगा उतना आपका ध्यान मजबूत होगा। मानस ध्यान जानिए, जब हमारे परमराज सदगुरु महाराज जी, परम संत बाबा देवी जैसे गुरु की शरण में आए, परम पूज्य बाबा परम संत देवी साहब ने पूछा था, लाला हमारे यहाँ आने के पहले जिस गुरु के पास तुम था तो मानस ध्यान करता था? हाँ गुरुदेव, ये जप और ध्यान की जुक्ति वहाँ मिली थी रामानंद स्वामी जी के पास, गुरु माँ दरियापंथी साधु के पास। बाबा देवी साहब ने पूछा, लाला मानस ध्यान में हूँ बहु उगा लेते हो मूर्ति को? पढ़े होंगे जो जीवनी, सुने होंगे तो सबको स्मरण होगा। गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया था? नहीं हुजूर, धुंधला आता है। कैसा आता है? धुंधला। ये नहीं कीजिएगा, धुंधला आता था, नहीं हूँ बहु होता है। मैंने किया, हूँ बहु उगा लिया। कैसा है? यही ध्यान, यही ना आपको करना है। इसलिए ज्ञान अंदर में चलिए, बाहर में चलना नहीं है। इसीलिए हम लोग मूर्ति रखते हैं, लेकिन मूर्ति का रखने का जो लक्ष्य है वो हम लोग भूल गए। आज देखिए ठाकुरबाड़ी में जाइए, क्या होगा? वो ध्यान होता है, दृष्टि क्रिया होती है? नहीं नहीं, मूर्ति है, सुबह शाम भोग लगाना, घंटी बजाना, सब बाहरी चीज को पकड़ के पड़ा हुआ है। बाहरी चीज का इसका मतलब नहीं बुझा। ठाकुरबाड़ी में जो बाबा जी लोग घंटी क्यों बजाते हैं, आरती क्यों उतारते हैं, इसका क्या होता है सही वो भूल गया। असली को छोड़ दिए, नकली को पकड़